बेटा जी अस्सलाम वालेकुम। आज चैप्टर 2 के पास्ट ईयर पेपर्स का जायजा लेंगे। 2019 क्वेश्चन 2 का फर्स्ट पार्ट है, वो कहता है सॉल्व द इक्वेशन और फाइंड द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ 2 minus 1 divided 2 minus iota divided by 3 iota। अच्छा जी, सॉल्यूशन किसका? xy.23 इज इक्वल टू -47। देखिए 2,3 इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर जो x, y अनदर कॉम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये उधर भेजकर डिवाइड करवा दीजिए। और इसे कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर्म में भी लिखा जा सकता है और लिखना है कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर्म में। डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं होना चाहिए, तो डिनोमिनेटर में प्योरली रियल पार्ट या रियल नंबर होना चाहिए। चुनांचे डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे और इसको इस तरह से लिख देंगे। मैं उसी तरह सॉल्व करा रहा हूं जैसे बोर्ड में आप करते हैं, कोई स्टेप मिसिंग नहीं करवा रहा। जनाब आपके पास ये x, y इज इक्वल टू, ब्रैकेट ओपन कर लीजिए, आप इसी तरह कर लें, आसान तरीका है। -8 प्लस 12 आयोटा प्लस 14 आयोटा -21 आयोटा स्क्वायर, और नीचे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फार्मूला लगाइए, यानी a का स्क्वायर 4 होगा माइनस बी का स्क्वायर 9 आयोटा स्क्वायर होगा। तो आयोटा स्क्वायर की जगह वैल्यू पुट कर दूंगा। एक स्टेप मैंने यहां मिस कर दिया था, एक सेम में इतना तो चल जाता है। ट्वेंटी वन में से 8 माइनस कर लें तो 13, 4 प्लस 6 13 हुआ। ऊपर से 13 कॉमन ले लें, डिनोमिनेटर के 13 को ये कैंसिल कर देगा। 1 प्लस 2 आयोटा को आप 1,2 लिख सकते हैं। ये आपके आंसर कैसे लिखना है इसी तरह भी लिख दो, कोई हर्ज नहीं है। इसके बाद और वाले को सॉल्व करते हैं। आप इसको लेट कह दीजिए, लेट कर लीजिए कि ये z के इक्वल है। आपने इसमें से रियल और इमेजिनरी पार्ट्स निकालने हैं। इसको भी रेशनलाइज करना होगा, लेकिन आपको शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं कि सिर्फ अगर नीचे इमेजिनरी पार्ट हो तो आयोटा से ही मल्टीप्लाई डिवाइड करना काफी है, सिर्फ आयोटा से। तो आपके पास ये हुआ 2 आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर और डिनोमिनेटर में 3 आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की जगह आप वैल्यू पुट कर दें क्या, -1। तो 2 आयोटा प्लस 1 डिवाइडेड बाय -3 जगह नहीं है, तो यहां कर रहा हूं z इज इक्वल टू 1 प्लस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय -3। माइनस ऊपर जाके प्लस नहीं होता, वैल्यू ऊपर जाके अपना साइन, पावर का साइन चेंज करती है। माइनस ऊपर जाके प्लस नहीं होता। आप एलसीएम ब्रेक कर ले, -1/3 -2/3 आयोटा। तो आपके पास इसमें
अगर आप चाहें तो ऑर्डर पेयर फॉर्म में लिख दीजिए। तो आपके पास इसमें रियल पार्ट जो है जिसे आप x कहेंगे -1/3 है, और इमेजिनरी पार्ट को y कहेंगे जो -2/3। आपको बड़ा क्विक होना है, और क्विक होने के लिए याद रखिएगा प्रैक्टिस और इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी। ये है 2019 का पेपर, और याद रखिएगा इस चैप्टर को सॉल्व करने के बाद सबसे बड़ा काम आपका 10 ईयर पेपर्स को सॉल्व करना है। इस तरह आपको बड़ा फख्र होगा कि आपने परफेक्टली चैप्टर क्लोज कर दिया है। लेकिन एक बात ये भी याद रखिएगा कि मैथमेटिक्स पढ़ने में आपको 3 स्टेप से गुजरना पड़ता है, और अगर आप इन 3 स्टेप से नहीं गुजर रहे हो तो बड़े नाफरमान हो और बड़े वायात हो। आपने प्री इंजीनियरिंग लेके सिर्फ धोखा देना है। स्टेप 1, क्लास में क्लास रजिस्टर पर फेयर नोट करना, जो काम मैं करवाऊं वो मार्कर और फाउंटेन पेन से करना, जो होमवर्क दूं वो पेंसिल से करना। जाहिर है घर क्लास के बाद आप उसे पेंसिल से करोगे, लेकिन पहले पिछला रिवाइज तो करोगे जो मैंने क्लास में करवाया है। उसके लिए आप प्रैक्टिस करोगे अलग शीट्स पर। पहले जो मैंने क्वेश्चन करवाए हैं उस तरह से आप करोगे, और मेरे करवाए हुए काम के साथ उसे कंपेयर करोगे। अगर वो एज इट इज या उससे बेहतर किया है तो बेफिक्र रहिए, और अगर एज इट इज या उससे बेहतर नहीं है तो फिक्र कीजिए, काटिए काम को, दोबारा से प्रैक्टिस कीजिए जब तक परफेक्शन नहीं आ जाती। उसके बाद आपने प्रैक्टिस करने के बाद आपने होमवर्क अलग से पहले पेंसिल से रफली कर लेना है, और उसके बाद इस रजिस्टर पर उतार दीजिए। अब बेफिक्र हो जाइए। अब आप इस पूरे काम को जो पेन से और पेंसिल से है बैठ के किसी फेयर रजिस्टर पर बड़ा शानदार कर लीजिए, और वो जब दिल चाहे कर लीजिए, 1 हफ्ते के अंदर अंदर कर लीजिए। लेकिन आज का काम आज करके सोइए, और नेक्स्ट डे कोचिंग आने से पहले रिवाइज करके आइए। 2018 में देखते हैं, जरा क्विक चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है, कहता है सोल्व द कॉम्प्लेक्स इक्वेशन फॉर x एंड y। आपको वैल्यू दे रखी है, ये आपकी टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है। इसको सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन को उतार लीजिएगा, इसको a+b² के फार्मूले से खोलिएगा। a² + b² + 2ab, साइड पर फार्मूले का हवाला लिख दें। a+b² = a² + b² + 2ab, x² + 4y² iota² + 4xy iota = x iota। बार बार भले मत लिखिएगा राइट साइड। आयोटा स्क्वायर की जगह आपने -1 रख देना है, साइड पर लिख दीजिएगा। भले ये ना लिखें बार बार। तो x² - 4y² + 4xy iota = 0 + x iota लिख दीजिए। अब यहां पर रियल पार्ट है x² - 4y², और इमेजिनरी पार्ट है 4xy, और रियल 0 है, इमेजिनरी x है। हम यहां पर सबसे पहले x या y की वैल्यू फाइंड करने के लिए इसकी मदद लेंगे, इमेजिनरी पार्ट की मदद लेंगे। फ्रॉम इमेजिनरी पार्ट that is 4xy = x, तो y = x/4x हुआ। x से कैंसल, तो y = 1/4 आया। अब हेडिंग डालेंगे फ्रॉम रियल पार्ट।
रियल पार्ट है आपका एक्स स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर लेफ्ट साइड पर। याद रखिएगा दोनों ऑर्डर पेयर्स इक्वल हैं, तो दोनों के डोमेन्स भी बराबर होंगे। ये डोमेन है, रियल पार्ट होता है, और ये रेंज थी, इमेजिनरी पार्ट है। तो डोमेन इज इक्वल टू डोमेन, या एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y स्क्वायर, या एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू दूसरी तरफ प्लस माइनस रूट आ जाएगा। इस तरह x का स्क्वायर हटाने से दूसरा प्लस माइनस रूट आया, प्लस माइनस 2y। आपने यहां पर y की वैल्यू पुट कर देनी है 1/4, तो x की वैल्यू आपके पास आ गई प्लस माइनस 1/2। सॉल्यूशन सेट एक्स वाई इज इक्वल टू, इस तरह से लिखेगा प्लस माइनस 1/2 1/4, और इसी में कहता है सॉल्व कीजिए x और y के लिए। तो बेटा इसको सिंप्लीफाई करेंगे, मैं वो फॉर्मेलिटी पूरी नहीं करूंगा, सॉल्यूशन की हेडिंग डाली और फिर उसके बाद क्वेश्चन दोबारा से नोट कर लिया और फिर उसे हल करना शुरू कर दिया। ये काम आप खुद कीजिएगा। तो आप इसे खोल लीजिएगा, x प्लस 2x आयोटा प्लस 3y प्लस 5y आयोटा। तो रियल इसके ये हैं x प्लस 3y, और ये दोनों इमेजिनरी हैं, इनमें से आपने आयोटा कॉमन ले लेना है। ये आप 0 - 3 आयोटा लिख सकते हैं। अब देखिए ऑर्डर पेयर फॉर्म में कीजिएगा, x प्लस 3y कॉमा 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 0 -3। यहां पर रियल पार्ट जो है x प्लस 3y इज इक्वल टू 0। याद रखिएगा ये डोमेन कहलाता है, रियल पार्ट डोमेन से आता है और इमेजिनरी पार्ट रेंज से आता है। इमेजिनरी पार्ट यहां पर क्या होगा, टू एक्स प्लस 5y इज इक्वल टू -3। इसे इक्वेशन 1 कह दीजिए, इसे इक्वेशन 2 कह दीजिए। अच्छा, अब आपने यहाँ x और y फाइंड करने के लिए वही आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड जो चैप्टर 8 में मैट्रिक में आपने किया था, कि आप इस इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करें दोनों तरफ। मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बोथ साइड्स by 2 and then subtract it by equation 2। इक्वेशन 1 को दोनों तरफ आपने 2 से मल्टीप्लाई किया। ये है इक्वेशन 1 जिसको आपने 2 से मल्टीप्लाई किया था, और ये इक्वेशन 2 नीचे लिख रहा हूं। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने का मतलब है ये साइन चेंज कर देना, तो y इज इक्वल टू 3 आया। अब y की इस वैल्यू को जहां दिल चाहे इक्वेशन 1 में पुट कर दें या इक्वेशन 2 में। इक्वेशन 1 में अगर आप पुट कर दें तो x प्लस 3 y की जगह 3 रखेंगे इज इक्वल टू 0, तो x प्लस 9 इज इक्वल टू 0, यानी x इज इक्वल टू -9। तो यहां सॉल्यूशन सेट आपके पास आता है क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है, फर्स्ट पार्ट नहीं इसका। सेपरेट इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट एंड फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ दिस। आपको दे रखा है z इज इक्वल टू
√2 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय √2 माइनस आयोटा। दो काम करने हैं, एक तो करना है इसको रियल और इमेजिनरी पार्ट में सेपरेट करना है। तो आपने करना क्या है, इसको रैशनलाइज करना है। हेडिंग डालेगा फॉर, ये हेडिंग यहां होनी चाहिए, रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, ये हेडिंग ऊपर डालिएगा। तो आपने इसको रैशनलाइज करना है, यानी डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। तो आपके पास न्यूमरेटर में √2 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर आया और ये √2 माइनस आयोटा इंटू √2 प्लस आयोटा। आप जानते हैं फार्मूला साइड पर लिख दीजिएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 2 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस 2√2 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 माइनस आयोटा स्क्वायर। अब देखिए आयोटा स्क्वायर जहां है उसकी जगह -1 लिखेंगे, तो आपके पास ये होगा z इज इक्वल टू 2 प्लस -1 प्लस 2√2 आयोटा होल डिवाइडेड बाय 2 माइनस -1। तो 1 स्टेप मिस कर रहा हूं, 2√2 आयोटा डिवाइडेड बाय 3, तो 1/3 प्लस 2√2 अपान 3 आयोटा। तो आपके पास ये हुआ 1/3 2√2 अपान 3। ये तो रियल पार्ट आपके पास हुआ x इज इक्वल टू 1/3 और इमेजिनरी पार्ट आपके पास हुआ y इज इक्वल टू 2√2 अपान 3। अब हमें इसी का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। तो हेडिंग डालेगा फॉर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, पूरी हेडिंग डालिएगा। z दिया था √2 प्लस 1 अपान √2 माइनस 1, तो लिखिएगा स्टेटमेंट मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z यानी 1/z इज इक्वल टू √2 माइनस 1 अपान √2 प्लस 1। ये डिफरेंट तरीके से करवा रहा हूं, थ्योरेटिकल मेथड। z का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, 1/z। अगर आप z को उलट देंगे, आप जानते हैं z के नीचे कुछ ना लिखा हो तो 1 लिखा होगा, अगर z को उलट दें तो ये 1/z होगा और ये भी उलट जाएगा। तो इस तरह से आप मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड कर लेंगे। अब बेटा आपने इसको उसी तरह से क्या करना है, सॉल्व करने के लिए रैशनलाइज करना है, डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। तो आपके पास ये हुआ √2 माइनस 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय √2 प्लस 1 नहीं, ये आयोटा है, प्लस आयोटा इंटू √2 माइनस आयोटा। अब आप जानते हैं अगर आप इसे सिंप्लीफाई कर लें, a माइनस बी होल स्क्वायर के फार्मूले से खोलें, तो मैं स्टेप मिस कर रहा हूं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab डिवाइडेड बाय a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहां भी आप आयोटा स्क्वायर की जगह वैल्यू रख दीजिएगा। 1/z फाइंड कर रहे हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करें, 2 प्लस आयोटा स्क्वायर की जगह -1 माइनस 2√2 आयोटा होल डिवाइडेड बाय 2 माइनस -1। तो आपके पास ये हुआ 1 माइनस 2√2 डिवाइडेड बाय 3। तो आपके पास इसका 1/3 माइनस 2√2 अपान 3 आयोटा। तो 1/z आपके पास हुआ 1/3 माइनस 2√2 अपान 3। इस तरह से आप 1/z फाइंड करेंगे। जैसा क्वेश्चन है उसी तरह से सॉल्व करना है। 2016 में आ जाइए। शो दैट
साबित कीजिए 1 + 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 3 - 4 आयोटा प्लस 2/5 इज इक्वल टू आयोटा -2/5 आयोटा। ये आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, लेकिन आपसे मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं सॉल्व कराऊंगा, तो प्रूफ की हेडिंग डालिएगा, क्वेश्चन उतार लीजिए। आपने इसको लेफ्ट साइड को एलसीएम ले लीजिएगा, ये इससे मल्टीप्लाई हो गया, अभी मैं राइट साइड को नहीं छेड़ रहा, तो आपके पास 11 + 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 5 × 3 - 4 आयोटा। अब मैं राइट साइड लिखूंगा आखिर में। अब देखिए, लेफ्ट साइड को भी रैशनलाइज करना है और राइट साइड को भी रैशनलाइज करना है, लेकिन प्रैक्टिस मेक्स अ पर्सन परफेक्ट। तो लेफ्ट साइड को रैशनलाइज करने के लिए आपको करना क्या है, डिनोमिनेटर के कॉम्प्लेक्स नंबर, डिनोमिनेटर में जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है, 5 को इग्नोर कर दीजिएगा, और राइट साइड को उसके अपने लिहाज से, आपको मैंने कहा था अगर सिर्फ इमेजिनरी नंबर दे रखा हो तो सिर्फ आप आयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड भी कर सकते हैं। यही परफेक्शन तो आती है अगर आपने प्रैक्टिस बहुत कर रखी हो, वरना 5 आयोटा का कंजुगेट -5 आयोटा है, बिला वजह बड़ी वैल्यू करने का कोई फायदा नहीं। तो आप अगर आपसे सॉल्व करें तो आप जानते हैं 11 + 2 आयोटा मल्टीप्लाई होने जा रहा है 3 + 4 आयोटा से, और 5 × 3 - 4 आयोटा मल्टीप्लाई होने जा रहा है 3 + 4 आयोटा से। राइट साइड पर आयोटा स्क्वायर, आयोटा इंटू आयोटा, चलिए आयोटा इंटू आयोटा -2 डिवाइडेड बाय 5 आयोटा इंटू आयोटा, ऐसे स्टेप बना रहा हूं। इसको इससे 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 मल्टीप्लाई कर लीजिए, 33 + 44 आयोटा प्लस 6 आयोटा प्लस 8 आयोटा स्क्वायर होल डिवाइड बाय 5 × a - b × a + b का फार्मूला रहेगा a² - b² इज इक्वल टू आयोटा स्क्वायर -2 आयोटा डिवाइडेड बाय 5 आयोटा स्क्वायर। तो बेटा यहां भी आपके पास 33 + 50 आयोटा प्लस 8 आयोटा स्क्वायर डिवाइड बाय 5 × 9 - 16 आयोटा स्क्वायर, it is equal to iota square -2 iota divided by 5 iota square। अब आप जहां जहां iota square की वैल्यू है वहां वहां 1 लिख दीजिएगा। तो ये आपका हुआ 33 + 50 आयोटा प्लस 8 × -1 डिवाइडेड बाय 5 9 - 16 × -1 is equal to -1 - 2 iota divided by 5 × -1, 33 + 50 iota -8 डिवाइडेड बाय, डायरेक्ट लिख रहा हूं 5 टाइम्स ऑफ 25, 9 माइनस टू माइनस प्लस हो जाएगा, एक स्टेप मिस किया है, तो -1 - 2 आयोटा डिवाइडेड बाय -5। आप जानते हैं 33 में से 8 माइनस हो जाए तो 25 + 50 आयोटा डिवाइडेड बाय 5 × 25 नहीं मल्टीप्लाई कर रहा, माइनस कॉमन ले लेंगे तो बाकी बचेगा 1 + 2 आयोटा डिवाइडेड बाय -5, माइनस माइनस से कैंसिल, 25 कॉमन लेंगे, 1 + 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 5 × 25, 1 + 2 आयोटा डिवाइड बाय 5, ये 25 इसको कैंसिल कर देगा, 1 + 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 1 + 2 आयोटा होल डिवाइड बाय 5। नोट कर लीजिएगा, लाजमी नोट कीजिएगा, बार बार नोट करने से नुकसान नहीं होता। इसके बाद आप आइए 2015, तो क्वेश्चन नंबर 2 का
सेकंड पार्ट में और करके आया था कि जनाब आप इसको सॉल्व कीजिए। ये 2019 में आया था, रिपीट हो गया है। 2014 में क्वेश्चन नहीं आया था। 2013 में भी नहीं आया था। पुराने पेपर पैटर्न में ये अहम नहीं था। 2015 से आपका पेपर पैटर्न बदला है और ये चैप्टर हर साल एक पार्ट इसका आने लगा है। 2012 नहीं आया था। 2011 में आया था। आपने इसको सॉल्व करना है और एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। बड़ा आसान है। एक्स स्क्वायर प्लस 9 आयोटा स्क्वायर प्लस 6x आयोटा इज इक्वल टू 2y आयोटा ए प्लस बी होल स्क्वायर से खोला, स्टेप मिस किया है। एक्स स्क्वायर माइनस 9 कॉमा 6x इज इक्वल टू 0 कॉमा 2y, स्टेप फिर मिस किया है। तो रियल पार्ट आपके पास ये रियल पार्ट एक्स स्क्वायर माइनस 9 है और वहां पर रियल पार्ट 0 है, डोमेन डोमेन के बराबर। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9 यानी एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 3 हुआ। और यहां देखिएगा 2y इज इक्वल टू 6x है। 2 1 जार 2, 2 3 जार, तो y इज इक्वल टू 3 इंटू प्लस माइनस 3, y इज इक्वल टू प्लस माइनस 9। सोल्यूशन सेट लिखना तो आपको आता है, टाइम बहुत कम है इस वजह से मैं इतना क्विक करवा रहा हूं। 2010 में यही क्वेश्चन आया था, प्लीज नोट कर लीजिएगा। 2010 में भी ये क्वेश्चन आया था। तो बेटा ये है आपका चैप्टर 2, ठीक है ना। ओके बेटा जी, ओके बेटा जी, अल्लाह हाफिज।